तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड रॉबरी के बारे में, जिसका एक बड़ा किरदार इस वक्त भारत में ही छुपा बैठा हुआ है। जी हां, 32 साल का सिमरनप्रीत पनेसर, जो कि कभी एयर कनाडा में बतौर मैनेजर का काम करता था, अब कनाडा की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। रिपोर्ट्स के मुताबिक पनेसर करीबन $20 मिलियन यानी कि 173 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस लूट में संदिग्ध है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि वो इस वक्त चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में अपनी पत्नी प्रीति पनेसर के साथ एक किराए के मकान में रहता है। प्रीति एक्ट्रेस और सिंगर हैं और मिस इंडिया युगांडा भी वो रह चुकी हैं और माना जाता है कि उनकी पत्नी प्रीति का इस लूटपाट में कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन पनेसर का नाम इस हाई प्रोफाइल केस में जरूर आया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये लूट कैसे की गई, कैसे हुई है 400 किलो सोने की चोरी। दरअसल अप्रैल 2023 की बात है, जब स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से आई एक फ्लाइट ने कनाडा के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया और इस फ्लाइट में 400 किलो सोना और लगभग $2.5 मिलियन यानी कि 21 करोड़ रुपए के आसपास करेंसी मौजूद थी। सोने की 6600 ईंटें एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर रखी गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वो सारी की सारी गायब हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना सोना चोरी कैसे हो गया। तो जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एयर कनाडा के कुछ कर्मचारियों का इस लूटपाट में हाथ था और उनमें से एक था सिमरनप्रीत पनेसर और उनके साथी परमपाल सिद्धू पर शक गहरा हो गया, क्योंकि दोनों ही एयर कनाडा में काम किया करते थे और दोनों ही एयरपोर्ट के अंदर ही जानकारी लुटेरों को दे रहे थे। तो ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि पनेसर कैसे भागा। डकैती के दौरान पनेसर ओंटारियो के ब्रैम्पटन में रह रहा था। शुरू में पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद को पुलिस के साथ मिलकर कार्गो का इंस्पेक्शन कर रहा था। लेकिन जब लूटपाट के कुछ समय बाद वो कनाडा से फरार हो गया तो पुलिस को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसे में पनेसर और पत्रकारों की मुलाकात भी हुई। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जब इंडियन एक्सप्रेस और सीबीसी न्यूज की टीम ने भारत में पनेसर का घर खोज निकाला और उसे मिलने पहुंची, तो उसने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसके पड़ोसियों को भी यही बताया गया था कि वो कनाडा में किसी पैसे के विवाद में फंसा था, लेकिन अब मामला खत्म हो चुका है। ऐसे में सरेंडर की बात भी कही जा रही है, लेकिन हुआ नहीं है। जी हां, पनेसर के वकील ने जून 2024 में कनाडा कोर्ट में कहा था कि जल्द ही वो सरेंडर कर देगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी ओर कनाडाई अथॉरिटीज उसका इंतजार कर रही हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि उसे भारत से कनाडा भेजा जाए। यहाँ पर दो सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या भारत में कानून से बचा रहना इतना ज्यादा आसान है, और क्या कनाडा इस मोस्ट वांटेड संदिग्ध को पकड़कर वापस ले जा पाएगा। ये फिलहाल दोनों बड़े सवाल हैं, लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।